हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर डिस्कशन टॉपिक इज द कंज्यूमर थ्योरी। इसमें हम डिमांड के बारे में, यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि दिया गया है, द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड एम्फेसाइज ऑन कंज्यूमर डिमांड फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो ट्रेडिशनल थ्योरी है डिमांड की, वो एम्फेसाइज करती है ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर। और ये जो थ्योरी है, ये इन्वेस्टमेंट गुड्स के साथ डील नहीं करती है। और इट इज़ ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी एज अ होल। द मार्केट डिमांड इज अज्यूम्ड टू द सम्यूशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंज्यूमर। मीन्स जो मार्केट डिमांड होता है वो सारे इंडिविजुअल फर्म का क्या होता है, टोटल होता है, जोड़ होता है। एंड ए कंज्यूमर गेट्स मोर यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी इफ ही वुड बी विलिंग टू पे ए हायर प्राइस। अगर कंज्यूमर को लगता है कि इस कमोडिटी का यूज़ करने से हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, तो उसका वो ज़्यादा प्राइस पे करने को भी तैयार होता है। और जैसे यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है जो ह्यूमन वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। और यूटिलिटी हर एक पर्सन के लिए अलग अलग कमोडिटी की अलग अलग यूटिलिटी होती है। और कुछ कमोडिटी की यूटिलिटी कुछ पर्सन के लिए ज़्यादा होगी और कुछ पर्सन के लिए कम होगी। वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये एडिशनल यूटिलिटी है। मीन्स वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट को जब हम यूज़ करते हैं, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। जो एडिशनल यूटिलिटी हुई, जो एडिशनल हम यूनिट को यूज़ करते हैं, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और टोटल यूटिलिटी क्या होते हैं? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाई ए कंज्यूमर। जो कंज्यूमर क्या करता है, कमोडिटी का यूज़ करता है। उन कमोडिटी को यूज़ करने के बदले में उसको सभी कमोडिटी से जो टोटल यूटिलिटी मिलती है, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और इसने एक्सप्लेन किया था कि हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज में कैसे स्पेंड करता है कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। एंड द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की कुछ अजम्पशंस हैं। इन अजम्पशंस के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी जो है काम करती है। जैसे फर्स्ट है, यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन कार्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट के ऊपर यूटिलिटी बेस्ड है। जैसे यूटिलिटी को हम डिजिट में क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। और यूटिलिटी जो है एडिटिव ऑफ गुड्स है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट इज द मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इसमें मनी को क्या किया जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। और ये जो द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। एंड नेक्स्ट इज द कंज्यूमर इज रैशनल। इसमें माना जाता है कि कंज्यूमर रैशनल है, समझदार है, वो उसी कमोडिटी का यूज़ करता है जिससे कि उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। ही हैज़ फुल नॉलेज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज एंड देयर टेक्निकल qualities. And next, there are no substitute. Utility are not influenced by variations in their prices. The theory ignores complementary between goods. ना ही इसको क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो प्राइस का वेरिएशन है, ये भी इसको अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये बेस्ड है ऑन द ह्यूमन वांट्स के ऊपर। और इसको जर्मन इकोनॉमिस्ट H. गॉसेन ने क्या किया था, डेवलप किया था। और इसको गॉसेन फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। और इसके बाद इसको अल्फ्रेड मार्शल ने इसको डेवलप किया था, और ये अल्फ्रेड मार्शल के नाम से भी जाना जाता है। अजम्पशन, इसकी अजम्पशन क्या क्या है? जैसे फर्स्ट है कि टेस्ट प्रेफरेंस को क्या मानता है, कांस्टेंट मानता है। और जो कंज्यूमर की इनकम है, उसको भी कांस्टेंट मानता है। और जो यूनिट्स ऑफ गुड्स है, वो आइडेंटिकल है और सिमिलर है। द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन इज कॉन्टिन्यूस। जो प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है इसमें। और जो यूनिट्स ऑफ गुड्स है आर नॉट वेरी स्मॉल इन साइज। जो यूनिट्स ऑफ गुड्स है, ये स्मॉल नहीं होती है साइज में। ये इसकी मेन अजम्पशन थी। इन अजम्पशन के ऊपर जो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ
इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे इसका यूज़ हम किस में करते हैं, फ्रेमिंग टैक्सेशन पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसका यूज़ करती है टैक्सेशन पॉलिसी को फ्रेम करने में। और ये यूज़फुल है कंज्यूमर टू रेगुलेट हिज एक्सपेंडिचर, और यूज़फुल टू मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसर इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, जो मोनोपोलिस्ट है उसके लिए भी हेल्पफुल है उसकी प्राइस को फिक्स करने के लिए। एंड द बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड एंड डिफरेंशियल वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज में भी क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, जैसे जैसे किसी कमोडिटी का यूज़ करते रहते हैं उससे जो यूटिलिटी होती है वो पहले की कंपैरिजन कम होती जाती है, उसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे सपोज ए पर्सन कंज्यूम द फर्स्ट एप्पल, कोई पर्सन है एक एप्पल का यूज़ कर रहा है, तो जो एक एप्पल का यूज़ कर रहा है उससे उसको क्या मिलती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलता है। और जैसे जैसे वो दूसरे एप्पल का यूज़ करेगा उसको पहले एप्पल के कंपैरिजन दूसरे एप्पल से कम यूटिलिटी मिलेगी। ऐसे ही जैसे जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एप्पल का यूज़ करेगा उसकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले एप्पल के कंपैरिजन सेकंड एप्पल के कंपैरिजन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इट सिंपली टेल्स अस दैट वी ऑब्टेन लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी from the successive units of a commodity as we consume more and more of it. And next is the graphical representation. ये जो marginal utility है इसका graphical presentation भी किया है, जैसे एक साइड को unit of apple लिया गया है और next को total utility ली गई है, marginal utility ली गई है। जैसे जैसे एप्पल का 1 2 3 4 5 6 यूनिट का हम यूज़ करते हैं तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, 1 एप्पल पे 8 है, 2 पे 13 है, 3 पे 16 है और 4 पे 18 है, 5 पे भी 18, ये कांस्टेंट हो गई यहाँ पे। और 6 पे क्या है, हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो गया, 18 से 15 हो गया। बट अगर मार्जिनल यूटिलिटी को देखा जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम एप्पल का यूज़ कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। और अगर हम 5th यूनिट पे देखें, 5th एप्पल पे देखें तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है 0 है और 6 पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। और यही है, ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन किया गया है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन गिर रही है, बट कौन से रेट से गिर रही है, पॉजिटिव रेट से गिर रही है। बट जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव रेट से गिर रही है। और जो हमारी टोटल यूटिलिटी है उसको क्या किया जाता है, टोटल यूटिलिटी हमारी धीरे धीरे करके जो है स्मॉल स्मॉल अमाउंट में क्या हो रही है, राइज हो रही है। एंड नेक्स्ट इज द नेक्स्ट है जो टोटल यूटिलिटी है वो राइज हो रही है हमारी बाई स्मॉल अमाउंट में। और जो नेगेटिव स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। और सैचुरेशन पॉइंट वो है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या है, अनचेंज्ड है और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल यूनिट, लार्ज से स्मॉल यूनिट की तरफ क्या हो रहा है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रहा है। एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस है, इस लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है। जैसे फर्स्ट है डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम्ड मस्ट बी आइडेंटिकल एंड द हैवी टेस्ट इनकम एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कंज्यूमर आल्सो रिमेन अनचेंज, इन सभी में कोई चेंज नहीं होता है। डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम्ड शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट। एंड थर्ड इज द कॉन्टिन्यूस कंज्यूम नो गैप बिटवीन टू कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट एंड अनदर यूनिट, इसमें कोई गैप नहीं होता है एक यूनिट में और दूसरी यूनिट में कंज्यूम करते टाइम। और जो लॉ है दैट इज डज नॉट अप्लाई टू आर्टिकल लाइक गोल्ड, कैश, मनी एटसेट्रा, जो हमारा लॉ है ये अप्लाई नहीं होता है कौन सी गुड्स में, जैसे गोल्ड सोने में या कैश में या मनी में, ये नियम क्या है, लागू नहीं होते हैं। द शेप ऑफ द यूटिलिटी कर्व मे बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स विच आर सब्स्टिट्यूट टू इट। ये जो शेप है ये क्या है, ये अफेक्ट होता है
सब्स्टिट्यूट गुड से, उनकी प्रेजेंस से और उनकी एब्सेंस से क्या होता है, अफेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट इज द कंक्लूजन। ये जो हमारा थ्योरी है, ये यूटिलिटी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है टेस्ट को, इंडिविजुअल पर्सन के पर्टिकुलर टेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है, और इंडिविजुअल के क्या सब्जेक्टिव प्रेफरेंस को भी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और यूटिलिटी कैसी है, रिमेन अनचेंज्ड सो लॉन्ग एज द इंडिविजुअल टेस्ट रिमेन द सेम। ये जो यूटिलिटी है ये क्या है, अनचेंज्ड है लॉन्ग टर्म में, तभी तो इंडिविजुअल का जो टेस्ट है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।